हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो आज हम लोग 12th का सॉल्यूशन चैप्टर उठा रहे हैं और आज उसका पार्ट 1 करेंगे। हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएम विद सूरज गुप्ता में। आज मैं सूरज गुप्ता 12th का सॉल्यूशन टॉपिक का पार्ट 1 का वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो चैप्टर के नाम से ही जो पहला टर्म आता है वो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन वर्ड अगर आप पहली बार सुनते हैं या फिर आप पढ़े हुए भी हैं, 9th में भी पढ़ा है कि सॉल्यूशन मतलब क्या। तो बेसिक सी बात है कि सॉल्यूशन मतलब अगर कोई भी सुनता है सॉल्यूशन तो सिंपली एक ही बात माइंड में आता है कि एक मिक्सचर है जिसमें मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका ए, मान लेते हैं उसको लेट्स से, जिसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट, और एक बी सॉल्यूट। जरूरी नहीं है एक ही सॉल्यूट होगा, मे बी मोर देन वन भी हो सकते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट नेसेसरी है, सॉल्यूट नेसेसरी है। अब आप नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, कितने भी नंबर आप ले सकते हैं। तो लेट्स से कि हम लोग बी को क्रॉस से डिनोट करते हैं और ए को सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में ए भी है और बी भी है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, बेसिक सी बात है कि ए प्लस बी जो है वो सॉल्यूशन बना रहा है। ए प्लस बी हियर, ए प्लस बी क्रिएटिंग अ सॉल्यूशन, ओके। तो यहां पर ये जो सॉल्यूशन है उससे हम थोड़ा सा मतलब एक आगे बात करना चाहते हैं, थोड़ा बेसिक पे जाते हैं। बेसिक ये हो गया। अब उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं ना कि लेट्स से कि जो सॉल्वेंट ए है उसको हम वॉलेटाइल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वॉलेटाइल। अब वॉलेटाइल क्या होता है, वर्ड तो बता दिया। अब वर्ड का मतलब क्या होता है, तो वॉलेटाइल मतलब सिंपल होता है। अगर सिंपल शब्दों में आप समझे तो वॉलेटाइल इज नथिंग बट द एबिलिटी टू इवेपोरेट या एबिलिटी टू वेपोराइज, ओके। तो जो जो सब्सटेंस में वेपोराइजिंग एबिलिटी होगी उनको हम वॉलेटाइल बोलेंगे। तो जैसे ये जो है यहाँ वॉलेटाइल है, यानी ये वेपोराइज कर सकता है, ठीक है। और बी को हम लोग लेट्स से कंसीडर करते हैं नॉन वॉलेटाइल। अब नॉन वॉलेटाइल मतलब ठीक है, अगर वॉलेटाइल आपका वेपोराइजिंग एबिलिटी है उसमें, तो नॉन वॉलेटाइल मतलब क्या, नॉन मतलब ये वेपोराइज नहीं कर सकता है, इसमें वेपोराइजिंग एबिलिटी नहीं है, वेपोराइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोले पहले कि ए वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट वो वॉलेटाइल है और सॉल्यूट जो नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। तो वॉलेटाइल मतलब सिंपल वर्ड यही हुआ कि वो वेपोराइज कर सकता है, वेपोराइज मतलब इवेपोरेट कर सकता है, ठीक है। तो ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि पहले जो कंटेनर था, मतलब कंटेनर जो था पहले, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें सिर्फ हम ए माने थे, मतलब ए था पहले इसमें, ठीक है। ए था मतलब प्योर सॉल्वेंट का ये था, कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है। जब इसमें ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना वो वेपोराइज नहीं करेगा। तो पहले ये वेपोराइज कर रहा था तो इसका कुछ वेपोराइजेशन प्रेशर था। तो जो वेपर प्रेशर था इसका वो होता क्या है, पहले वेपर प्रेशर होता क्या है, तो वेपर प्रेशर कुछ नहीं, वेपर प्रेशर वही है कि जो प्रेशर, व्हाट इज वेपर प्रेशर नाउ, वेपर प्रेशर, व्हाट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है भाई। तो वेपर प्रेशर मतलब सिंपल कि जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, किसका वेपर, वोलेटाइल सब्सटेंस का वेपर हो सकता है, ठीक है। वेपर एक्सर्टेड बाय वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर से, लेट्स से कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलेंगे, उसका वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले इसमें ए था जो वेपोराइज कर रहा था,
अच्छे स्पीड से वेपराइज कर रहा था, प्योर सॉल्वेंट है, वेपराइजिंग सॉल्वेंट है, वोलेटाइल है, ठीक है, वेपराइज कर रहा था। लेकिन जब हम इसमें बी ऐड किए, यानी जो क्रॉस था, क्रॉस वाला वो ऐड किए सब्सटेंस, तो क्या हुआ ना अब कि कुछ तो अभी भी इवेपोरेट कर रहे हैं, कुछ तो अभी भी इवेपोरेट कर रहे हैं, कुछ तो अभी वेपराइज हो रहे हैं, जो साइड साइड से निकल जा रहे हैं। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्योंकि आ गया, अब ये अगर देखिए, अगर मान लीजिए इसके ऊपर ये है और इसके ऊपर से तो अब ये नहीं जा सकता है, तो ये वेपराइज नहीं कर सकता। वेपराइजेशन क्या है? इवेपोरेशन जो है वो है आपको सरफेस फेनोमेनन, ठीक है। तो सरफेस पे जो जो ये जैसे देख रहे हैं आप, जो बी का ये है सब्सटेंस, वो इसको क्या कर दिया, एक मतलब एक तरह से ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया है, रेजिस्ट कर रहा है इसको वेपराइज होने से। तो अब ये जो पहले था कि खुलकर पूरा वेपराइज हो रहा था, अब वो नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा कि अगर जैसे हम बी ऐड किए तो एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल solute decreases वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट जो था वो पहले उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, लेकिन जैसे नॉन वोलेटाइल इसमें सॉल्यूट ऐड किए, इसका वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज कर गया, ठीक है, डिक्रीज कर गया वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। सब बात सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कह रहा हूं एक सिंपल सा बात कि जो अब वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम है किसके वेपर प्रेशर से? प्योर सॉल्वेंट जो था पहले उसका वेपर प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि समझ में भी आ रहा है अगर सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जा रहा है। तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, अभी जो सॉल्यूशन क्रिएट हुआ है वो कम होगा जो पहले प्योर सॉल्वेंट का था, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट को पी नॉट सॉल्वेंट से डिनोट करते हैं, पी नॉट सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा हूं मैं, ये भी समझ में आ रहा है। अब क्या बोल रहा हूं कि जैसे ये, अगर ये क्या है, ये सॉल्यूशन है जिसमें कुछ अमाउंट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का और वोलेटाइल सॉल्वेंट का। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक बात सिंपल चमक रहा है हमको कि जितना ज्यादा ये होगा, इसका अमाउंट होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट का, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का। अगर अभी ये ऐसे है, अगर हम इसमें और डाल दें ए यानी वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। अगर कांस्टेंट रख रहे हैं हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अमाउंट को, तो यहां से एक और बात समझ में आता है कि जो प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है उसके, अभी जो है सॉल्वेंट उसके मोल फ्रैक्शन बोले तो ऑब्वियसली सब जानते हैं कि मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल, और यू कैन से मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये बात तो सब जानते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी यहां से समझ में आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको हटाकर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालते हैं, लेट्स से, तो उसको के बोल देते हैं, के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां से एक और बात सोचने वाली है कि व्हाट इफ दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 1, व्हाट इफ दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा, देखते हैं नीचे कि अगर मोल फ्रैक्शन इस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, इसका मतलब उसमें सॉल्यूट है ही नहीं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ही नहीं। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा ही नहीं, तो जो सॉल्यूशन का ये है वेपर प्रेशर वही सॉल्वेंट का है, मतलब ऐसे जो प्योर सॉल्वेंट है, तो मतलब पी सॉल्यूशन हो जाएगा आपका इक्वल्स टू पी नॉट सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट था तब ये था, ये ज्यादा था, लेकिन जब हम इसको 1 यहां पर एज सच हमने मान लिया, मानने में क्या है, ठीक है, तो 1 माना तो क्या हो गया, ये रिजल्ट आया, ये हमने सोच कर किया, ठीक है, ये सोच लिया हमने। अब यहां से हम लोग यहाँ पी सॉल्यूशन को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, यहां से पी सॉल्यूशन को इस पे रिप्लेस करते हैं। तो पी सॉल्यूशन क्या है, पी नॉट सॉल्वेंट, और पी नॉट सॉल्वेंट इंटू व्हाट, के, और इसको तो 1 कर ही दिया हम लोगों ने, इंटू 1। तो सिंपली के का हम लोग का वैल्यू आ गया, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, पी नॉट सॉल्वेंट, ठीक है, पी नॉट सॉल्वेंट।
तो अगर अब वापस हम इस इक्वेशन को आफ्टर ऑल दिस के का भी वैल्यू मिल गया हमको, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो था उसका भी वैल्यू मिल गया, जो कि पी नॉट सॉल्वेंट है, यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वापस रिप्लेस करते हैं यहाँ के को। तो पी सॉल्यूशन जो है वो क्या हो गया, के जो था वो हो गया पी नॉट सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो पी सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट सॉल्वेंट टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल। इसी इक्वेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एक और नाम क्या, ये नाम है इसका रॉल्स लॉ। ओके, दिस इक्वेशन इज नोन एज रॉल्स लॉ। ओके, सो यहां तक हुई बात। अब अगला पार्ट, मतलब इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो इसके आगे के पार्ट का वीडियो आपके पास आ जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, और कुछ इम्प्रूव भी करना हो अगर तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। थैंक यू।